दुनिया में चिंता होती तो न जाने कितनी धन दौलत लुटा देते छोटी बहन। इसे क्या कहूँ, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है छोटी बहन। क्या? और इसे सूरज कहूँ या चंदा, इसे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। इसे सूरज कहूँ या चंदा, इसे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। कहूँ या चंदा, इसे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मैं कभी से तरस रही थी आंचल में कोई केले, अकननी हंस के बदले मेरी सारी खुशियां ले ले। तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। छोटी बहन, हाँ दीदी, आओ चलो महल में बच्चे को आराम करवाते हैं। चलो इसलिए बच्चा रो रहा है। आओ चलते हैं। आओ महल चलो। आओ। ए दीदी देखो, हमारा बच्चा आज 12 वर्ष का हो गया है और नहीं मालूम अभी कॉलेज से आया नहीं, कहाँ चला गया, कहाँ नहीं गया। हेलो, क्या बताऊं, मैं हमेशा कॉलेज से महल और महल से कॉलेज आया जाया करता हूं। आज मेरे दिल में एक जिज्ञासा है, एक लालसा है, मैं क्यों ना जंगल जाऊं, जंगल जाकर कोई शेर और चीते का शिकार करूं। चलता हूं बड़े भैया के पास, भैया से इजाजत लेता हूं, फिर जंगल शिकार करने के लिए चलता हूं। चलो। आदि भवानी महारानी के और प्रथमा धरू चरण परमाथ, कह तेरे नाम की शाखा गाऊं। तेरे नाम की शाखा गाऊं, हाय मर्याद तुम्हारे हाथ। तेरे और कितौ पद बंदूं नाथ पिता को, और भर दो नाथ सकल भंडार, और झांझर नैया भंवर में डोले। झांझर नैया भंवर में डोले, खेवनवारो हाथ पतवार, झांझर तो काहे मछाई
आई बास बरैली और पुरैन छावा एकवा ताल और फुलवन छाए मनिया देव फुलवन छाए मनिया देवता पान में छा महोबा ग्राम फुलवन तो नगर महोबा एक बस्ती है और जयमा बसे राजा परिमाल और छोटे भैया हम आल्हा के छोटे भैया हम आल्हा के हमरो नाम उदय सिंह राज छोटे भैया क्या बताऊं मैं हमेशा महल से स्कूल और स्कूल से महल आ जाया करता हूं। आज मेरे दिल में जिज्ञासा है मैं क्यों ना जंगल जाकर शेर और चीते का शिकार करूं। चलूं भैया से इजाजत लेता हूं फिर जंगल शिकार करने के लिए चलता हूं। चलूं 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 दरबार देखूं दरबारी हरिराम क्या कर रहा है। दरबारी हरिराम खुश रहो। दरबारी हरिराम खुश रहो। दरबारी हरिराम जय। सबसे पहले इस आई हुई जनता से हमारा परिचय बताया जाए। ठीक है। जय श्री आज्ञा मालिक। हेलो। हाँ दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये महोबा नगर है और ये जो आप लोगों के सामने राज सिंहासन पर विराजमान है ये हमारे दानवीर सम्राट महाराज आल्हा हैं और इनका एक छोटा भाई है जिसका नाम राजकुमार उदल है और मैं दरबारी हरिराम जय। अगर हमारे पास कोई मिलने के लिए आए तो उसे बाइज्जत के साथ हमारे पास पेश करना। जैसी आज्ञा वाले। नमस्ते नमस्ते। और भाई हम ये जानना चाहते हैं हमारे बड़े भैया इस वक्त राज दरबार में हैं या नहीं। इस समय राज दरबार में बैठे हुए हैं। भैया से कह दो आपका छोटा भाई उदल आपसे मिलने आया है। ठीक ठीक ठीक। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। खुश रहो दरबारी हरिराम खुश रहो। कैसे आना हुआ? मालिक आपके छोटे भ्रात राजकुमार उदल भैया आए हुए हैं। क्या और हमारा छोटा भाई उदल जय हमसे मिलना चाहता है? जय। जाओ उसे बाइज्जत के साथ हमारे पास पेश किया जाए। भैया मालिक आपको राज दरबार में याद कर रहे हैं। ठीक है आओ हम भैया से मुलाकात करते हैं। ठीक ठीक। आओ। बड़े भैया के चरणों में उदल का खुश प्रणाम रहो, स्वीकार हो खुश गया। रहो। आखिर बात क्या है? जब कभी दरबार आता था तो चेहरे पे इतनी खुशियों की हरियाली नजर नहीं आती थी। आखिर आज बात क्या है? बोल 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 क्या कहना चाहता भैया है? आप जानना चाहते हैं कि मैं इतना खुश क्यों हूँ और कहाँ की तैयारियां बना करके आया हूँ। आखिर जब तक बताएगा नहीं तो मुझे मालूम क्या होगा। भैया मैं आज आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूँ और ये सोचता हूँ कि कहीं आप मेरी बात को इनकार ना कर दें। भैया आखिर वो कौन ऐसी उम्मीद है? तुम हमारे छोटे भ्रात हो। सुनो मेरी बात को भैया। बोलो क्या कहना चाहते हो? तो हाथ जोड़ विनती करूं भैया। अच्छा और मेरी विनय सुनो जितलाए। और क्या बात है? और एक तमन्ना मोरे जियरा मां। कौन ऐसी
तमन्ना है। एक तमन्ना मोर जियरामा जंगल खेलन जाऊं शिकार, एक तमन्ना। तू उदल पागल हो गया है। तुझे ये नहीं मालूम कि अभी तेरी उम्र ही क्या है। भैया हाँ उदल, कैसी बात करते हो आप? क्या कहना चाहते हो? सुन मेरी बात के बाली उमरिया के तुम लड़का हो और ओठन बहे दूध की धार और मरब सिरोही की जानो ना। मरब सिरोही की जाने ना, कौने घाट बजे तलवार मरब। भैया क्या बात है? आप मुझे छोटा बता रहे हैं। क्यों नहीं, मेरे नजर में तो छोटा है। आपके कहने का मतलब ये है कि मैं जंगल शिकार करने के लिए जाऊंगा तो जंगल में जंगली जानवरों की फुफकार सुन करके डर जाऊंगा, आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन भैया आपको ये नहीं मालूम होगा कि मेरी ही जैसी छोटी छोटी उम्र में लोगों ने कितने बड़े बड़े कार्य करके दिखाए हैं। भैया क्या किया है? बैठो, मैं बता रहा हूं भैया। भैया बोल, क्या कहना चाहता है? अरे राम ने मारा रावण को लंका में जा राम। तो राम ने मारा रावण को लंका में जा अच्छा, और बाले पन की अवस्था श्री राम की बाले। तो कृष्ण ने भेजा कंसा और हरियम पुरी और उससे कमजोर ये द्युला नंदन नहीं उससे। भैया जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने महाबलशाली दशकंधर का वध किया था तो उनकी उम्र छोटी थी, और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा था तो वो भी बाल अवस्था के थे। और आप मुझे छोटा बता रहे हैं। भैया मैं छोटा नहीं, सयाना हो गया हूँ। तेरा दिमाग खराब है उदल, तेरा दिमाग खराब है। तू उन राम और लक्ष्मण की बात कर रहा है और श्री कृष्ण की बात कर रहा है। अरे वो एक अवतारी पुरुष थे और उनका जन्म ही हुआ था कि सबको तारने के लिए। भैया अगर वो और तू अवतारी उनकी थे तो बराबरी मैं किसी करना अवतारी से चाहता है। आज मैं प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि जंगल शिकार करने के लिए जाऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे जंगल जाने की इजाजत देंगे या नहीं? कभी नहीं। तो सोच लो, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा भैया। आखिर क्या हो जाएगा? मैं आखिरी बार आपसे पूछता हूँ, आप मुझे जंगल जाने की इजाजत देंगे या नहीं? कभी नहीं दूंगा। तो मेरी बात को सुनिएगा भैया। बोल, क्या कहना चाहता है? और दो इजाजत मुझे दो, इजाजत मुझे दो। तो दो इजाजत मुझे, दो इजाजत मुझे, और वरना ये खंजर गले मार मर जाऊंगा वरना। भैया आप मुझे जंगल जाने की इजाजत नहीं देंगे तो मैं भरे रजदार में अपने आत्महत्या कर लूंगा। भैया ठहर उदल, ठहर। छोड़ो भैया,
तेरा दिमाग हकीकत खराब हो गया है। ठीक है उदल, अगर तू जिद कर रहा है तो सुन मेरी बात। क्या कहना चाहते हो भैया? तुम्हें जंगल शिकार खेलने के लिए अकेले नहीं जाने दूंगा उदल। फिर मेरे साथ कौन चलेगा भैया? मैं भी तेरे साथ में चलूंगा और साथ में ये दरबारी हरिराम भी जाएगा। तू भी चलेगा? मैं चली हूँ। तू जंगल जाकर के किस चीज का शिकार करेगा? मैं पेड़ तड़े बैठ के गिल्ली कायर कहीं का। ये गाँव में गाड़ दो तो कल सवेरे तक पानी गिरे लगे। हम लोगों के साथ में रहना है तो शेर और चीते का शिकार करना है। चलो अच्छा ठीक आओ है। भैया, हम लोग जंगल शिकार के लिए चलते हैं। चलो चलो ठीक है, आओ चलते हैं। मैं यहाँ गड़ा ही मछली मारूंगा। भैया क्या बात है? हम लोग जंगल के बीचों बीच आ गए हैं। आप ये बताइए, हम लोग शिकार करने के लिए सबसे पहले किस दिशा की ओर चलेंगे? सबसे पहले पूरब दिशा चलना है। आओ पूरब दिशा चलते हैं। आओ। आओ। भैया पूरब दिशा में तो कोई शिकार नजर नहीं आया। अब किस दिशा में चलेंगे? आओ उत्तर दिशा चलते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा चलते हैं। इधर भी कोई शिकार नहीं नजर आया। आओ पश्चिम दिशा चलते हैं। ठीक है भैया, आओ पश्चिम दिशा चलते हैं। कोई शिकार नजर नहीं आया। सुबह से शाम होने वाली उदल। हाँ भैया। मेरे भ्रात। क्या कहा? पागल हो गया है तू? मैंने कहा शिकार करना है तो सिर्फ शेर और चीते का शिकार करना है। इधर आ भैया। क्या बात है? अभी एक दिशा शेष है भैया। नहीं उदल, तुझे यह मालूम होना चाहिए कि पूरब शिकार खेला, पश्चिम शिकार खेला, उत्तर खेला, लेकिन दक्षिण दिशा नहीं खेल सकते उदल। क्यों भैया? हम क्षत्रियों के लिए दक्षिण दिशा शून्य माना गया है, इसलिए हम दक्षिण दिशा शिकार नहीं करते। सुनिए मेरी बात। क्या कहना चाहते हो भैया? उदल के हुआ फजर से दोपहर। उदल सुन रहा हूं भैया। के हुआ फजल से दोपहर, सुनो भ्रात चितधार, और नजर नहीं आया यहाँ अब तक कोई शिकार। भैया। हाँ भैया। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहा हूं भैया। और भैया वापस चलो अब। वापस? हाँ भैया। कहाँ को भैया? और भैया वापस चलो अब, और महोबा नगर जी भैया वापस चलो। भैया वापस चलो अब, महोबा नगर शेर मृग चीता न कोई नजर, शेर मृग चीता। भैया मैं पहली बार शिकार करने के लिए आया हूँ और पहली ही बार में मैं होबे नगर वापस चला जाऊं, अभी खाली हाथों। ये मेरे मान और सम्मान के खिलाफ है भैया। मेरी बात को सुनिए भैया। भैया क्या कहने वैसे? और खाली हाथों में भैया। भैया अच्छा। खाली हाथों में भैया, और न
जाऊंगा घर खाली हाथों में भैया। तो खाली हाथों में भैया अच्छा न जाऊंगा घर, और शौक से जाओ तुमको है जाना अगर, शौक से जाओ तुम। ये मुक्त में हैरा हुए पाया नहीं शिकार है, और हो रही है शाम देखो छा रहा अंकार है, और मारे मारे फिरो ना उदल, और मारे मारे फिरो ना, और इधर के उधर मारे मारे। के मारे फिरो ना, और इधर के उधर, और भैया वापस चलो अब महोबा नगर जी, भैया वापस चलो अब। तो मार कर जब तक न मैं शेर मृग कोई लाऊंगा, तब तलक भैया न मैं हरगिज महोबे जाऊं। और क्या बात है? आप जाए करे ना भैया, अच्छा आप जाए करे ना, और हमारी फिकर आप जाए करे। तो आप जाए करे ना, हमारी फिकर खाली हाथों में भैया न जाऊंगा घर खाली हाथों में भैया। मिले तू बात मेरी, और छोड़ अपनी ठान दे, और चल मेरे हमराह घर, कहने पे मेरे ध्यान दे, और आएंगे करने आंखें, और होते फजर भैया वापस। भैया बस चलो और महोबा नगर, और शेर मृग चीता आता न कोई नजर, शेर मृग की। भैया आप महोबे नगर वापस चलने की बात करते सुबह हैं। से शाम होने वाली है, लेकिन कोई शिकार नजर नहीं आया, इसलिए सुबह होते खेत करने आएंगे मेरे भ्रात। नहीं भैया, मैं बिना शिकार किए महोबे नगर वापस नहीं जाऊंगा। क्या कह रहा है तू अकेले? अगर आपको जाना है तो आप शौक से चले जाइए। बगैर शिकार किए हो जान जाएगा नहीं मेरे साथ? हाँ भैया, मैं बिना तो शिकार ठीक है उदल, मेरी भी एक शर्त है। कौन सी शर्त भैया? पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन दक्षिण दिशा नहीं जाना मेरे भ्रात, इसलिए कि हम क्षत्रियों के लिए सून माना गया है। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो हम दक्षिण दिशा शिकार करने नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और मैं चल रहा हूं। दरबारी हरिराम, ये मेरे भाई को शाम होने से पहले सीधे
राजभवन आ जाना। आप घबराइए नहीं मालिक, जिस प्रकार आपके छोटे भाई को यहाँ से लेके जा रहा हूँ उसी प्रकार उनको मैं महलों तक पहुँचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी। मैं यही उम्मीद तुमसे रखता हूँ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। राज दरबारी, एकाई आओ। भैया ने कहा पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, लेकिन भैया ने हमें दक्षिण दिशा जाने से क्यों मना किया है? महका लागत है, पूरा शिकार साथ दक्षिण दिशा महका। जरूर कोई ना कोई राज है। आओ हम लोग शिकार करेंगे तो सिर्फ दक्षिण दिशा में ही शिकार करेंगे। आओ चलते हैं। आओ हम लोग दक्षिण दिशा चलते हैं। हेलो। और कहा कजरी के पनमा में ढक बोले, और कहा हाथी का पादी बंद हो जाए, का कढ़ी फुलौरी के आदल बादल, कढ़ी फुलौरी के आदल बादल, और कुछ दिन के लाग खरिहान, कढ़ी फुलौरी के। और कहा चीटी के घर में चोरी हो गए, और कहा चीटा मारिस गाँव गोहार, का छोट पतुरिया उड़ उड़ नाचे, छोट पतुरिया उड़ उड़ नाचे, माहिल राजा के दरबार, छोट पतुरिया। आप लोग मुझको नहीं जानते, खैर वेशभूषा देख के तो जान गए हुई हो, अजौन न जानो उनका बता दो। क्यों रही का मैं रहतुआ, और माहिल मेरो नाम, और इधर लड़ाना उधर लड़ाना यही है मेरो काम। यही है मेरो काम, मुंड में मुंड लड़ाऊं, और जहां काम ना सुई का वहां फार उलझाऊं। मेरा नाम माहिल मामा, और मैं उरई का रहने वाला हूं, और सबसे बड़े दुश्मन मेरे हैं तो कौन? ये आल्हा उदलिया। जब से पैदा हो गए ये मोरे आखिर में का रखते हैं।